नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पहली वीडियो बना रहे हैं और आशा है कि आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पैशन। अगर हमें पैशन है, हमारे अंदर कुछ है कि हमें इंग्लिश सीखनी ही है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी ही है, तब ही हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ग्रामीण इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए वातावरण का होना बेहद आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश स्पीकिंग और लैंग्वेज इसीलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं होता। वातावरण भी हम लोग खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के वातावरण अलग होते हैं और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ का वातावरण अलग होता है। इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अब लोग उन्हें पढ़ने के लिए शहरी क्षेत्र की तरफ भेजते हैं कि शहर में जाओ और पढ़ो, लेकिन वे ये नहीं जानते कि जो बच्चा 6 घंटे वहाँ बिता कर आएगा, बाकी के 18 घंटे वो गांव के ही वातावरण में बिताएगा। इसीलिए अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने कहा कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम शहर में पढ़कर कुछ बड़ा कर सकते हैं, गांव में पढ़कर भी पढ़ाई वही है, लेकिन हमारा जो थिंकिंग है वो बदल जाती है कि शहर में गया बच्चा और बहुत बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में पढ़ के भी बच्चा बहुत बड़ा बन सकता है। गांव के बच्चे भी यूपीएससी तक क्लियर करते हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई शहर में कुछ अलग शिक्षा मिलती है, गांव में अलग शिक्षा मिलती है, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो केवल इंग्लिश का होता है। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग गांव में अपने बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दे तो वो शहर के बच्चे से ज़्यादा होशियार होगा, ये मेरा मानना है। अब इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने की एक छोटी सी कोशिश की शुरुआत करते हुए आइए चलते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है वोकैब। अगर हमारे पास वोकैब है, अगर हमारे वर्ड मीनिंग काफ़ी याद हैं, हमारे डेली यूज के सेंटेंसेस याद हैं, तो हम आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंग्लिश अगर हम सीखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश की कोई भी चीज़ सीखते हैं तो ग्रामर का होना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखे केवल बकवास से ही सीखे, कोई रटना नहीं, कोई लिखना नहीं, केवल बोलने से सीखे, केवल रट लिया और सफल हो गई। रटकर कोई सफल नहीं होता, किसी भी चीज़ की जड़ को समझना होता है। इसीलिए मेरा अपना सुझाव है, और मैं बिल्कुल तरीके से इंग्लिश ग्रामर की और भी वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, बच्चे उसे देखें, और इसमें भी हम ग्रामर का मिश्रण करते हुए चलेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग की जो स्पेशल क्लास है उसके लिए हम ग्रामर भी सिखाएंगे। ग्रामर सीखनी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। उसके बाद वोकैब में हम सभी प्रकार के वर्ड मीनिंग, कोई भी बुक उठाओ, वर्ड मीनिंग लर्न करें तो बच्चा आसानी से अंग्रेजी सीख सकता है। केवल फ्लो नहीं आता। ग्रामर सीखते ही, वोकैब सीखते ही बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, लेकिन फ्लो नहीं आता। कुछ बच्चे डरते हैं कि मैंने इंग्लिश बोल दी तो ये क्या सोचेगा, ये बोलेगा कि भाई ज़्यादा बड़ा अंग्रेज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें दुनिया से उल्टे चलना होगा, जिद करनी होगी। अगर हम जिद करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। अगर हम जिद करें कि हमें अंग्रेजी बोलना है तो बिल्कुल हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। नंबर तीसरी चीज़ रीडिंग एंड राइटिंग। हमें परमानेंट किताबें पढ़नी होगी। डेली हमें बिल्कुल रेगुलर तरीके से कम 1 घंटा रीडिंग और कम से कम 1 घंटा राइटिंग करनी होगी। कुछ भी पढ़ना और कुछ भी लिखना, ताकि जो हमारे हाव भाव हैं उनमें अंग्रेजी का मिश्रण हो। जैसे हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की कुछ 1% भी अगर हम समझ पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम
2% आराम से समझेंगे। इसी तरीके से आराम आराम से हम बिल्कुल बातों को पकड़ जाएंगे और समझना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, स्पीकिंग। स्पीकिंग का अर्थ है बोलना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्म महसूस करते हैं, शर्माते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बच्चा शर्माएगा, जो बच्चा घबराएगा, वो बच्चा कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी बोलने के लिए हिंदी का बोलना, फ्रीक्वेंटली हिंदी का बोलना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा बहुत डर डर के बोलता है वो कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकेगा। ये ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा मानना भी है। नेक्स्ट, लिसनिंग एंड वाचिंग। सुनना और देखना। अगर हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, तो हम उसका 1%, 2%, 4% भाग आराम से पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हम अंग्रेजी सॉन्ग सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। हम पंजाबी, हरियाणवी, बॉलीवुड बस यही सुनते हैं। और अगर कोई सुनता भी है तो उसे बोलते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजी गाने सुनता है, ये अंग्रेज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो हमें 100% अंग्रेजी सुननी भी होगी, सॉन्ग सुनने होंगे, स्पीच सुननी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आराम आराम से सुन सकते हैं। जैसे कोई भी लीडर है, उसकी अच्छी स्पीच सुनो, उसमें से 5%, 10% समझो और बोलने की कोशिश करो। ऐसे ही वाचिंग भी सेम प्रोसेस है, सुनना और देखना। अब नेक्स्ट, लैंग्वेज। ये चीज़ थी जिसके बलबूते पर हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब हम क्या पढ़ाएंगे, हम आपको वो बताते हैं। हम आपको बेसिक रूल्स बताएंगे, इंग्लिश के बेसिक रूल्स, प्लस वोकैब को मजबूत करेंगे, प्लस ग्रामर भी पढ़ाएंगे और प्लस पंक्चुएशन, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर पंक्चुएशन नहीं होती तो हम अच्छे से उच्चारण नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी बोली कैसे जाती है। अंग्रेजी को केवल 3 ही तरीकों से बोल सकते हैं। फर्स्टली, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 2, वेयर टू स्पीक, कहाँ बोलना है ये भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 3, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ हमें अंग्रेजी बोलना सिखाती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ सक्सेस। जिस चीज़ को हम दोहराते जाएंगे उस चीज़ में हम सफल होते जाएंगे। पढ़ाई का नियम है कि जो चीज़ हमने छोड़ दी उसे हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट, पढ़ाई इंग्लिश स्पीकिंग में एक जो मेन चीज़ होती है, जो बच्चा अगर जान जाए तो वो 5% इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाता है। उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का अर्थ है कि हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होता है किसी दूसरे के समक्ष। जैसे कि हम मिलते हैं तो हम क्या बताएंगे, विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या अदर किसी भी टाइम। नाम बताएंगे, कहाँ से हैं ये बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, हॉबीज़ बताएंगे, फैमिली बताएंगे और क्या बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ हमें प्रेजेंटेशन में आती है। अगर हम किसी को, अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती है। किस तरीके से बतानी होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ ले सकें। हम रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करेंगे और बच्चे आराम से उसे 24 घंटे अगर पढ़ते हैं, उसे देखते हैं वीडियो को, अगर 1 घंटा भी देखते हैं तो बच्चा आराम से समझ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8923810006 व्हाट्सएप करें या कमेंट करें, हम तुरंत आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।